राधे राधे। तो आज हम लोग जो है संस्कृत, बिहार बोर्ड संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। और वो चैप्टर नंबर 6 क्या है बच्चा लोग? भारतीय संस्कार। क्या है? भारतीय संस्कार। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, भारतीय संस्कार के आगे हम अकार दिए। क्या दिए? एक अकार दिए ना बच्चा। तो वो इसलिए है, ध्यान से समझना, वो इसलिए है कि अगर संस्कृत में चले तो तुम लोग को पता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, समझे? तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। संस्कार, संस्कारो, संस्कारा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, 16 संस्कार है टोटल। कितने संस्कार के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ाने वाले तुम लोग को? 16 संस्कार के बारे में। इसलिए बच्चा लोग यहाँ पे ना तो एक वचन है ना द्विवचन है, बहुवचन है ना। इसलिए क्या है यहाँ पे? संस्कारा। तो क्या कर देंगे इसको? संस्कारा। क्या कर देंगे इसको? संस्कारा, है ना। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो ये जो एक तरीके से भारतीय संस्कार है, वो एक तरीके से जो जिस चीज में लिखा गया है ना, तो वो पद्य में नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से वो किस प्रारूप में लिखा गया है? निबंध वाले में। किस वाले में? निबंध वाले में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना कि भारतीय संस्कार जो है वो क्या है? निबंध है। क्या है? एक तरीके से बोल सकते हैं विद्युत रूपा पद्यानी है। क्या है? एक तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। किस प्रारूप में लिखा गया है? निबंध वाले प्रारूप में। अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। ध्यान से सुनो, संस्कार मतलब यहाँ पे समझना अच्छे से, संस्कार, ठीक है, समझो अच्छे से। इसका संधि विच्छेद करोगे तो कुछ एक तरीके से बोल सकते हो। देखो सुनो अच्छे से, देखो जो संस्कृति हमारा, जो संस्कृति है हमारा, उसको अगर जिंदा रखोगे ना तो संस्कार जीवित रहेंगे। संस्कार जीवित रहेंगे। अब ध्यान से समझना, अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो टोटल का टोटल भारतीय जीवन दर्शन को, किसको? भारतीय जीवन दर्शन को एक तरीके से निरूपित करेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना तुम लोग। देखो बच्चे लोग, देखो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, बहुत ज्यादा महत्व रहा है। अभी सिर्फ पढ़ोगे तुम लोग ताकि एग्जाम दे पाओ, लेकिन अभी जो एक तरीके से इतना इसका एक तरीके से हरास हुआ है, उसका कोई एक तरीके से समय मतलब सीमा ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है। देखो प्राचीन संस्कृति में संस्कारों का ऋषियों की कल्पना थी, समझो अच्छे से। यानी कि प्राचीन संस्कृति में एक तरीके से जो मानव का जो जीवनचर्या था, क्या बोल सकते हैं, जो जीवन था, उसको सही रूप में ढालने के लिए, जैसे तुम लोग अभी देखते होगे, जल्दी जल्दी जन्म हो गया, अब जो है बच्चा लोग को जो है इस सबको जो है जल्दी से इसको खिलाओ पिलाओ, न्यूट्रिशन दो, पोषण दो जल्दी से, ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो पाए। बच्चा को स्कूल भेजेंगे, स्कूल में जाएगा, ABCD सीखेगा, अ सीखेगा, अरे उसके बाद जो है आगे आगे क्लास में बढ़ाते चलेंगे, नौकरी हो जाएगा, उसका शादी विवाह कर देंगे। यानी कि ये जो एक तरीके से बोल सकते हैं मेंटेलिटी का शुरुआत कहां से हुआ होगा, है ना। और अभी जो जितना मेंटेलिटी गलत हो गया, वो क्या उस समय में भी वही रहा होगा। इसी चीज का आज हम एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, अच्छे तरीके से इसका क्या करने वाले, एक तरीके से एनालिसिस करने वाला है। तो देखो ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो प्राचीन संस्कृति में जो संस्कार थे, है ना, वो ऋषियों के द्वारा बनाया गया था, या ऋषियों का कल्पना था। क्या था? ऋषियों का कल्पना था कि अगर हम ऐसे ऐसे भारत के एक तरीके से एक जीवन को इस संस्कार, यानी कि जितना भी 16 संस्कार है, इसमें अगर अच्छे तरीके से खांचे में ढाल दें, ठीक है ना, तो उसका जीवन संवर जाएगा, है ना। और जो एक तरीके से भारत में जन्म हुआ है, तो भारत में जन्म होने का जो एक तरीके से बोल सकते हैं उसका जो मेन जो मकसद है वो पूरा हो पाया, है ना। तो इसलिए ऋषियों ने हम पर उपकार किया। क्या किया? उपकार किया, है ना। और बोल सकते हैं एक तरीके से उपादान मिला। उपादान किसका मिला? भारतीय जीवन दर्शन का, ताकि हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं अपने जीवन को सही तरीके से, ठीक है, बिना एक भी दाग धब्बा लगाए हुए अपने चरित्र पे अच्छे से जीवन यापन कर सके। देखो बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो प्राचीन संस्कृति में संस्कार का जो एक तरह से ऋषियों की कल्पना थी, है ना। और सभी मुख्य अवसरों पर ध्यान से सुनना अच्छे से, यानी जितने भी एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से जो क्रियाकलाप होते हैं वो यूं ही नहीं होते हैं। जैसे तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट आते हैं कि भैया ये फंक्शन करना, ये पार्टी करना, ये करना, तो जो भी अरेंजमेंट करते हो, ठीक है ना, उसमें भले तुम कितना भी चेंजिंग ला करके सब कुछ चेंज कर दिए होगे, लेकिन उसका जो एसेंस है, भारत का जो तत्व है, उसमें अभी भी मौजूद है। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। देखो सभी मुख्य अवसरों पर, जैसे तुम लोग पढ़ता होगा कि गुपचुप वाला हो गया, या आइसक्रीम वाला हो गया, या फिर ठेला पर जो चाट बेचता है वो हो गया, उस पर लिखा होगा कि सभी शुभ अवसरों पर, है ना, क्या करें, हमको एक तरीके से याद करें, है ना, या नंबर दिखा रहेगा। तो देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, यहाँ पे जो ऋषि थे ना, वो एक तरीके से सभी शुभ अवसरों पे चाह रहे थे कि भारत जीवन में, यानी भारत के जीवन दर्शन में ऐसा संस्कार का एक तरीके से लड़ी लगा दिया जाए जो जीवन चक्र को अच्छे से एक तरीके से निर्वहन कर सके, है ना बच्चे लोग। तो ध्यान से समझना बच्चा लोग। देखो
सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ। किस मंत्रों का पाठ? देखो अभी कुछ देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन तब भी सुनो। वेद मंत्रों का पाठ होना, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, और सभी फैमिली मेंबर्स, सभी सदस्य। देखो इसमें हमको लग रहा है कि कुछ कुछ देखो इसमें एक और एक अभी भी मिलेगा तुमको, ठीक है, एक और एक अभी भी मिलेगा। हवन गायब है, वेद मंत्रों का पाठ गायब है। लेकिन यहाँ पे हवन मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि बहुते सामान ला दिलिए, हवन अग्नि कुंड में झोंक दिलिए, नहीं, यहाँ पे उस हवन का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हवन का बात किया जा रहा है कि आपके मन में जितना भी विकार है किसी भी परिवार के सदस्य को लेकर के, उसको क्या करें, अपने अंदर अपने मन में ही आहुति के रूप में उसको जला करके राख कर दे, भस्म कर दे, है ना। यानी कि कभी भी कोई भी फैमिली मेंबर में बच्चा एक तरीके से कोई फंक्शन होता है तो वहां पर अगर उस फैमिली से रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में विकार है, और अगर वहां पर जाने के बाद उस विकार को हटा करके अगर उस फैमिली में एक तरीके से सेलिब्रेट नहीं किए तो घंटा का किए, कुछ भी नहीं किए, तुम कुछ भी नहीं किए, जाना ही बेकार था तुम्हारा, ठीक है। वहां पर जाकर के तुम क्या किए, एक तरीके से खुशी भंग किए, ठीक है। अब ध्यान दो, सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, हवन मतलब समझा दिए, ठीक है। सभी फैमिली मेंबर्स यानी सभी का एकत्रित होना, है ना, और एकत्रित भाव से क्या करना, एक तरीके से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के किसी पार्टिकुलर फैमिली मेंबर्स का जो एक तरीके से कोई भी चीज सेलिब्रेट किया जाए, कुछ भी हो सकता है, छठियार हो सकता है, मुंडन हो सकता है, शादी हो सकता है, मरण हो सकता है। जानवे करते हो कि हिंदू में जो एक तरीके से ले जाते हैं ना आरती से, तो बैंड बाजा बारात के साथ ले जाते हैं, तो सोच लो कितना एक तरीके से परिपूर्ण होगा। और इसको बिल्कुल भी अभागा वाला चीज बिल्कुल भी नहीं समझो, ठीक है ना। अभी का जो यंग जनरेशन है बोलता है कि मर गया, देखो ना रंग खेलते जा रहा है, आज बताते हैं रंग का खेलता है, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनना अच्छे से, देखो सभी फैमिली मेंबर्स का एक तरह से एकत्रित होना, ठीक है बच्चा। देखो इन ऑल सेरेमनी, इस सब कुछ में देखते हो, देखो सुनो, अगर दोस्त का भी पार्टी है, ध्यान से समझो, दोस्त का भी पार्टी है तो ध्यान से समझो, यहाँ पे वेद मंत्र का भी पाठ नहीं हो रहा है, लेकिन गाली गलौज जरूर होता होगा, है ना, समझ लो वही वेद मंत्र है, अरे वही वेद मंत्र है, समझ लो एग्जाम्पल। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद मतलब समझ लो, यानी कि बड़ों का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, उसकी कोई प्रेमिका, ठीक है, उसका आशीर्वाद से ही वो खुश होगा, तभी तो सेलिब्रेट कर पा रहा है तुम्हारे पास। या मान लो उसका जो कोई बड़ा दोस्त होगा जिसको वो मानता होगा, तो उसका आशीर्वाद से ही एक तरीके से वो खुश हो रहा है वहां पर, है ना, यानी कि किसी के साथ में रह करके उसको खुशी मिल रहा है, ठीक है। देखो अभी से हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। और हवन, हवन मतलब क्या, यानी कि दोस्ती दोस्ती में कुछ खटपट है, ठीक है, और वो आ गया है, ठीक है, और साथ में बोल रहा है हमरो पार्टी दे, और कोई बोल रहा है साला पास पैसा कभी नहीं देता है, सिर्फ पार्टी लेने के लिए आ जाता है, तो ध्यान से समझो। तो वहां पे भी क्या हुआ, एक तरीके से मनोविकार आया, तो उस मनोविकार को क्या किया, वो एक तरीके से हवन रूपी अग्नि में जला दिया, बोला है कैसियो भी मेरा दोस्त है, पैसा नहीं देता, क्या हुआ है, आया सेलिब्रेट करते हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे ले सकते हैं एक तरीके से दोस्त का गुट, या एक तरीके से दोस्त का ग्रुपिंग, है ना, समझ गए अच्छे से। यानी अभी भी यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है ना वो बदल गया, ठीक है। अब ध्यान दो, इन ऑल सेरेमनी, यानी कि सभी जितना भी एक तरीके से त्योहार होता है ना, या बोल सकते हैं एक तरीके से जो भी कुछ तुम फैमिली मेंबर्स में या कुछ भी सेलिब्रेट करते हो, तो यही प्रकार रूप से सेलिब्रेट करते हो, है ना। और ये चीज सोच लो कितना हजार वर्ष पहले निरूपित है, और उसी का एक तरीके से मन पे प्रभाव अभी तक है। उसको चेंज कितना भी कर दो, लेकिन उसका जो ढांचा है वो चेंज नहीं हुआ है, समझ गए। चलो देखो बच्चा, देखो इस प्रकार यह सभी संस्कार महत्व को धारण करते हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी संस्कार है बच्चा लोग एक तरीके से देखें तो सभी संस्कार एक तरीके से किसको धारण करते हैं, महत्व को धारण करते हैं। इसको अगर चेंज करोगे तो तुम अपने एक तरीके से बोल सकते हैं भारत जीवन दर्शन को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और इसको अपने सही ढांचा में रखोगे तो याद रख लेना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ भी, वेद मंत्र मतलब ऐसा थोड़ी हुआ कि बड़का बड़का 4 गो वेद ला करके, वेद मंत्र मतलब हो गया कि ये भी कर सकते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि ये भी एक तरीके से बोल सकते हो, उच्चारित कर सकते हो, है ना। या कोई भी ऐसा मंत्र जो छोटका से छोटका मंत्र हो, अरे ओम गणेशाय नमः नहीं होगा, ये भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि इसको एक तरीके से सम्मिलित रूप में रखिए, ठीक है। इससे आपका संस्कार जीवित रहेगा और संस्कार का महत्व कायम रहेगा, और जैसे संस्कार का महत्व कायम रहेगा तो भारतीय जीवन दर्शन परिपूर्ण रहेगा, ठीक है। अब देखो लाइफ में चेंजिंग गुणों का समावेश करना, देखो यानी कि जितना भी एक तरीके से पार्टी फंक्शन होता है या चाहे कुछ भी होता है, वो क्यों होता होगा, ध्यान से सुनो, खुशी के लिए होता होगा। या बोल सकते हैं जो उब जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं हर एक चीज से, तो उसके लिए सोचते हैं कुछ साला होना चाहिए, कुछ तड़कता फड़कता चीज होना चाहिए। तो उस तड़कते फड़कते चीज के लिए बच्चे लोग, हम लोग क्या करना चाहते हैं, ध्यान से समझो, खुशी मनाने के लिए कुछ सेलिब्रेशन रखते हैं घर में, है ना, कि अपने पूरे फैमिली मेंबर से मिल सके, है ना, उनसे जो भी एक तरीके से जो मनोविकार है, जो माइंड में एक तरीके से ग्रंथि बन गया है कि वो ऐसा है, उसको नहीं बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, तो सब कुछ भूल करके उसको बुलाते हैं, है ना बच्चा लोग। तो देखो
लाइफ में चेंजिंग गुणों का समावेश करना, लाइफ में चेंजिंग गुणों का समावेश करना। इस सब प्रारूप का एक ही मकसद है, कथी मकसद है कि अपने जीवन में इस गुण को उतारना कि भैया जो खुशी पूरा फैमिली मेंबर्स को साथ में लाने के लिए 5 मिनट में लाने के लिए इतना खुशी महसूस हुआ, उसी टाइप का एक तरीके से बोल सकते हैं आनंद मेरे जीवन के एक एक सेकंड में कैसे भरा रह सकता है। नहीं समझे? सुन, जो टेम्पोररी खुशी हमको मिला पूरे फैमिली मेंबर्स को बुला करके वेद मंत्र का उच्चारण करवा के बड़ों का आशीर्वाद लेके और हवन रूपी यानी मनोविकार को एक तरह से हटा करके, तो वैसा ही खुशी क्या हमको पूरे लाइफ में हर एक सेकंड में मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। कब मिल सकता है? तो आगे लिखा हुआ है, देखो टोटल का टोटल तुम्हारे बुक का ही कंटेंट है। देखो लाइफ में चेंजिंग गुणों का समावेश करना संस्कार का मौलिक अर्थ है। देखो सुनो, जितना भी संस्कार बनाया गया भारतीय जीवन दर्शन जो ऋषि लोग कल्पना किए थे, क्या कहते कल्पना किए थे, वो इसलिए था कि गुणों का समावेश कर पाए हम अपने एक तरीके से जीवन चरित्र में, ठीक है। और संस्कार का मौलिक अर्थ है, ठीक है। और यही संस्कार का एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से बल है, क्या है? स्ट्रेंथ है, कि है ना कि उसको तुम यानी कि जो भी संस्कार यहाँ पे निरूपित किया गया उसको तुम अपने जीवन में ढालो, है ना। जीवन प्रारूप में एक तरीके से घोल लो, क्या कर लो? जैसे चीनी घुल जाता है ना पानी में, वैसे घोल लो बच्चा लोग। देखो अब ध्यान से समझना, ये जो होगा एक तरीके से घोलना होगा, जैसे पानी चीनी में घुलता होगा तो देखते होगे कि चीनी रखे और डायरेक्ट जो है घोल दिए, तब भैया एक तरीके से बोल सकते हैं जल्दी नहीं घुलेगा, ठीक है, जल्दी नहीं घुलेगा। वैसा ही जितना भी संस्कार है एक तरीके से अभी के दृष्टिकोण से देखे तो विलुप्त हो गया। और उस समय में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ढल जाता था, बच्चा पैदा हुआ उसको संस्कार दिए वो समझ गया तुरंत ढल गया, ऐसा नहीं है। उसमें भी समय लगता था, उसमें भी स्लो चेंज था। इसमें हम थोड़ा सा अभी साइंस घुस रहे हैं। देखो साइंस को अच्छे से कैसे पढ़ पाएंगे। देखो जब हम चीनी घोलते हैं किसी भी चीज में, अगर उसको बॉइलिंग स्टेट पे घोले, ठीक है ना, तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगा, लेकिन उसको पीने के बाद तुम्हारा जवान जलेगा। क्या जलेगा? जवान जलेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो जब संस्कार का मौलिक अर्थ है कि गुणों का समावेश हो हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में, तो देखो वो धीरे धीरे होगा। वो क्या होगा? धीरे धीरे होगा। और उसमें अगर हम बॉइलिंग के तरीके से यानी कि चीनी को जैसे पानी में घोल रहे हैं और बॉइलिंग करके घोल रहे हैं, तो घुल तो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन पानी हो जाएगा गर्म। और पानी हो जाएगा गर्म तब तुम शरबत का मजा नहीं ले पाओगे। शरबत का मजा हमेशा बर्फ जैसे ठंडे पानी में आता है ना। समझ में आ रहा है? और उसके लिए थोड़ा सा ठंडा रहना पड़ता है ना। तो वैसा ही यहाँ पे ध्यान से समझो, एवोपरेशन के जैसे चलेंगे, वाष्पीकरण के जैसे चलेंगे, यानी अपने जीवन से दुर्गुण को हटाएंगे। कैसे? जैसे पानी एक तरीके से सूरज का किरण पड़ने पे एवोपरेट होता रहता है धीरे धीरे, है ना, वाष्प बन के, वैसा ही हम अपने दुर्गुण को धीरे धीरे हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गलिए भगवान के सामने और घींच ले लो थोड़ा पूरा दुर्गुण, ऐसे नहीं हो। समझ लीजिए भैया। तो कहीं का मतलब भी की भेल है कि बॉइलिंग स्टेट पे जाकर के चेंज मत हो। किस स्टेट पे चेंज हो सकते हो? एवोपरेशन वाले में। इससे होगा क्या कि तुम गर्म भी नहीं रहोगे, है ना, और ज्यादा ठंडे भी नहीं रहोगे। तुम्हारा एक तरीके से जो मनो एक तरीके से वृत्ति है ना, या बोल सकते हैं मनो आचरण है ना, वो एक तरीके से समान रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं कि भैया संस्कार जो 16 है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो 3 6 5 1 1 काउंट करो जल्दी। 1 1 2 2 5 7 7 6 13 13 3 16। अब ध्यान दे, अच्छे से ध्यान दो। देखो समझना अच्छे से। देखो जन्म से पहले 3 तो संस्कार। जन्म एक तरीके से हो गया बच्चा का, तो वो भी शिशु है, चाइल्ड है ना। तो चाइल्ड रिलेटेड यानी शैशव संस्कार कितने हुए टोटल? 6, है ना। उसके बाद क्या है बच्चा? स्टडी रिलेटेड यानी कि शिक्षा ग्रहण करेगा वो, उसमें कितने संस्कार आते हैं? 5, है ना। और इसको अभी से रिलेटेड कर लेना, देख लेना कि हम अपने संस्कार को कितना गला घोट के मार दिए, है ना। रिलेट कर लेना अभी, खैर अभी पढ़ाने वाले हैं। देखो स्टडी रिलेटेड यानी कि शिक्षा संबंधी, ठीक है। उसके बाद है मैरिज लाइफ यानी कि गृहस्थ जीवन में जब एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबका एक तरीके से जो दुर्गति या बोल सकते हैं एक तरीके से जो जीवन अच्छे तरीके से जिया है, भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार अच्छे से जिया है, पवित्रता से जिया है, तो वो डेथ उसका बोल भी नहीं सकते, उसका एक तरीके बोल सकते हैं पुनर्जन्म होगा। क्या होगा? पुनर्जन्म होगा, है ना। समझो अच्छे से। तो आफ्टर डेथ यानी कि मरणोपरांत यानी कि जो मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है। अब ध्यान देना बच्चा लोग, इसमें सबसे पहले से चलते हैं यानी कि इस वाले फॉर्मेट से चलते हैं, बिफोर बर्थ वाले फॉर्मेट से चलते हैं। देखो अब जन्म से पहले भैया 3 संस्कार। देखो सुनो अच्छे से। गर्भधारण इन द सेंस बोल सकते हैं जो बॉम्ब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं जो गर्भ का एक तरीके से बोल सकते हैं धारण करना, है ना, जो माता लोग गर्भ का धारण करती है ना। उसके बाद पुंस वनन संस्कार, है ना, ध्यान से समझना। उसके बाद सीमंतो नयना, इस तीनों को अच्छे से समझते हैं। देखो
गर्भ धारण मतलब समझ गए होगे, ठीक है, गर्भ को धारण करना। अरे बहुत सारा एक तरीके से बोल सकते हैं महिला है, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले सकते हो तुम अभी के दृष्टिकोण से, कि जिसको अगर एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि सब कुछ कर लिया, ठीक है, अगर उसको गर्भ हुआ, इन द सेंस बोल सकते हैं प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना, तो वो जाकर के बोलेगी कुछ भी करके कि हमको बच्चा नहीं चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। और अभी अभी अगर गर्भ किसी का धारण भी हो जाता है तो देखोगे भले वो खुश है, दोनों खुश है, लेकिन अंदर से जो है एक तरीके से ऐसा हो जाएगा मुंह कान, जैसे लगेगा कि कौन सा बड़का क्राइम कर देंगे, कौन सा बड़का क्राइम कर देगा, है ना, मुंह छुपाते घूमेगा घर द्वार में, समझ में आ गया, यानी कि कौन सा बड़का क्राइम कर दिया। अरे गधा, अगर ऐसा नहीं होता, तुम्हारी माँ तुम्हारा गर्भ धारण नहीं करती तो तुम इस पृथ्वी पे आ पाते, इसमें क्या गलत है, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर गर्भ धारण नहीं होगा तो क्या हो सकता है कि नए जीवन का शुरुआत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पुंसवनन संस्कार मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। देखो जो अभिमन्यु था वो अपने माँ के गर्भ में ही क्या सीख लिया था, एक तरीके से जो चक्र था ना उसको भेदना सीख लिया था, और लास्ट जो चक्र था उसको भेदना सीख नहीं पाया था, है ना, गर्भ के अंदर, ठीक है। और ये कोई एक तरीके से गलत बात नहीं है, कैसे गलत बात नहीं है, मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम पढ़ाए हैं कि तुम जो भी कुछ बोलते हो, जो भी कुछ सोचते हो, तुम्हारे इन्वायरमेंट में, यानी कि जो तुम्हारी पत्नी है, जो अर्धांगिनी है, उसके बगल अगल में जो भी कुछ होता है गर्भ धारण के समय के दौरान, वो पांचों इंद्रिया से जो भी कुछ ग्रहण करती है, याद रखना वो एक तरीके से गुण आवर्धन करता रहता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्निफिकेशन होता रहता है तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे चाइल्ड का, ठीक है। उसका मनोविका एक तरह बोल सकते हैं मनोवृत्ति उस हिसाब से ढलता चला जाता है, या बोल सकते हो वो पैदा होने के बाद सबसे पहले वही सब संस्कार देखने को मिलेगा उसमें, ये प्रूफ है, समझ लो, ठीक है। अब ध्यान दो, सीमंतो नयना मतलब क्या हुआ, यानी कि गर्भ धारण जो की है महिला, है ना, जो एक तरह से पार्वती के समान या बोल सकते हैं वो देव, एक तरह से उस समय में उसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो किसी देवी से तुम कंपेयर कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ लो अच्छे से। यानी कि उसका माता से भी ऊपर वाला एक तरीके से दर्जा हो जाता है ना बच्चा। तो देखो, क्योंकि देखो समझो अच्छे से, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से कष्ट में होती है, एक एक सेकंड कैसे रहती है वो वही जानती होगी, है ना बच्चा। तो देखो सीमंतो नयना मतलब क्या हुआ, देखो यानी कि उसके प्रसन्नता का ख्याल रखो, उसको जो भी चाहिए वो पूरा नहीं दे पाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरूर उसका ख्याल रखो, है ना। यानी एक एक सेकंड में ऐसा कुछ करो, देखो सुनो, एक एक सेकंड में कुछ ऐसा करो कि कुछ ना होते हुए भी तुम उसको खुश रखो। देखो किसी भी एक तरीके से माता का एक तरीके से कभी कोई एक तरीके से मेंटेलिटी नहीं होता है कि वो अगर गर्भ धारण हो गया तो अब साले को उसको जो चीज चाहिए सब कुछ मांगेगा और उसको मिलता चला जाएगा, मिल जरूर जाएगा, लेकिन जो अच्छी माँ होगी, ठीक है ना, वो एक ही चीज चाहिए कि बिना परेशान किए हुए कैसे हमको सब प्रसन्न रख पाए, यानी कि प्रफुल्लित रख पाए, कैसे खुश रख पाए, है ना बच्चा। तो ये 3 ठो किसमें था, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले वाला में, समझना अच्छे से। अब देखो बच्चा लोग जन्म के बाद वाला नहीं सोचते, यानी कि जब शिशु एक तरीके से इस पृथ्वी पे आ गया, इस धरती पे उसका अवतरण हो गया, ठीक है बच्चा, तो उसके बाद क्या होता है, तो देखो सबसे पहले होता है जात कर्म, छठी, है ना, छठियार, ठीक है। उसके बाद छठियार के दिन ही नामकरण होता है, क्या होता है, नामकरण होता है। उस दिन आएगा पंडित वालों और पंचांग देखेगा या नक्षत्र बताएगा उसका, या डेट ऑफ बर्थ से उसका नामकरण किया जाएगा, है ना, समझ में आ गया। उस समय में क्या ग्रह की दृष्टि है, क्या सूर्य का एक तरीके से बोल सकते हैं स्थान है, उस हिसाब से उसका एक तरीके से बोल सकते हैं क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अन्नप्राशनम, समझिए अच्छे से, देखिए अन्नप्राशनम मतलब ये हुआ बच्चा कि कुछ एक तरीके से उसको आहार रूपी देना, है ना। चूड़ा कर मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से, तुम लोग देखते होगे, अरे कर मुंडन करावे जाना है वहां बैद्यनाथ धाम, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, उसका क्या होगा बच्चा, एक तरीके से मुंडन होगा, क्या होगा, मुंडन, जिसका अपना सब कभी बोले चाहिए मुंडने बोला जाता है, चलो ठीक है, टकला होना, ठीक है। इसके बाद कर्ण बढ़ देती, यानी कि कान में छिद्र होना। अब ध्यान से समझना, एक चीज हमको प्रॉब्लम लगता है कि जो कर्ण वेदेश है वो अभी के समय में सब जो इसको कान छेदा हुआ देखता है तो उसको बोल देता है, कुछ नहीं पता है, कुछ अलग टाइप से उसको एक तरह से देखा जाता है समाज में कि लफुआ है, दिस है, दैट है। अगर ऐसा रहता तो तुम्हारे जितने भी एक तरीके से देवता लोग हैं क्या कान में पहनते, कुछ भी कान में कुछ पहनते, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझ लो अच्छे से, हम अपने तरीके से समझाते हैं, कुछ भी हम कहीं से कुछ भी नहीं लेते। देखो कर्ण वदेश मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कान छेदने का मतलब ये हुआ बच्चा, ध्यान से समझना, कान छेदने का मतलब ये हुआ, इस वाले पोर्शन को छेदने का मतलब ये हुआ कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनने में आ जाए, कुछ भी सुनने में आ जाए, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारा जान
नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कार्टिलेज है, यहाँ पर जो मसल्स एक तरीके से है, ठीक है, यानी कि मसल्स बोन है ना बच्चा, उसको छेदने के समय में ब्लड ज्यादा नहीं आता है, दर्द भी ज्यादा नहीं होता है, और बोल सकते हैं एक तरीके से ज्यादा एक तरीके से ये एक समझो ना डायरेक्ट कि अगर कान छेदाया होगा कोई, आप देखे होगे तो ध्यान से समझ लेना, इस वाले पोर्शन में ज्यादा तुमको पेन तो हो सकता है लेकिन ब्लड नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि ध्यान से सुन लो ना अच्छे से, कुछ भी सुनने में आ जाए उसको लेकर के इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना कि साले को पूरा जिंदगी बर्बाद कर देना। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे कर्ण वधेश स्थिति है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या है, जात कर्ण है ना, उसके बाद नामाकरण कर्णम, उसके बाद निष्क्रमणम, उसके बाद क्या है बच्चा, निष्क्रमण मतलब जब बच्चा पहली बार निकलता है, जैसे बोलता होगा तुम लोग 1.25 महीना भी नहीं बोले बच्चा के हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, 1.25 महीना नहीं बोले बच्चा के घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अन्नप्राशनम, क्या हो गया बच्चा, अन्नप्राशनम है ना, अन्नप्राशनम मतलब बता दिया कि सबसे पहली बार एक तरीके से कुछ ग्रहण करना, यानी कि अन्न ग्रहण करना, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि माँ के पल्लू को छोड़ना, माँ के स्तन से जो एक तरीके से वक्षस्थल से जो दूध ग्रहण कर रहा है उसको एक तरीके से बोल सकते हैं दरकिनार करना, और खुद से अपने पे निर्भर होना कि हम नहीं खाए तो आप जीवे नहीं कर, तो उसको एक तरह से बोल सकते हैं दाल का पानी हो गया, या बोल सकते हैं चावल हो गया, हमारे मिथिलांचल में ये सब चीज है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, चूड़ा कर्म, उसका कर्म वधेश स्थिति, इस चीज को अच्छे से देख लिए। पहला छठी, दूसरा नामकरण होला, ठीक है, तीसरा कथी होला भैया, पहला बार घर के बच्चा मतलब बाहर ले गए, घर से बाहर ले गए, ठीक है। अन्नप्राशनम समझ गए कि पहला बार एक तरीके से कोई भी दाना एक तरह से ग्रहण करना उसका, है ना। चूड़ा कर्म समझ गए अच्छे से, मुंडन हुआ उसका, कर्ण वधेश स्थिति है ना। कर्ण वधेश स्थिति मतलब क्या हुआ बच्चा, कर्ण वधेश स्थिति मतलब क्या हुआ बच्चा, कान छेदना है ना, उसका मतलब हम समझा दिए अपने तरीके से। अब ध्यान दें, चूड़ा कर्म जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखो डिफाइन तो एक एक को करेंगे तो एक एक घंटा लग जाएगा, लेकिन जल्दी से पढ़ाना रहता है। देखो चूड़ा कर्म मतलब क्या होता है, देखो सुनो, जो एक तरीके से तुम्हारा एक एक केस है ना, तुम्हारा एक एक केस है जो एक तरीके से तुम्हारे एक तरीके से माँ के गर्भ में बना है ना, तो वो हर एक वृत्ति को दर्शाता है, हर एक वृत्ति को दर्शाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो सुनो अच्छे से, यानी कि तुम्हारा एक तरीके से जो मानव शरीर का जो गठन हुआ माँ के गर्भ में, उस दौरान तुम उससे पहले जो जो योनि में रह करके आ चुके हो, जो जो योनि में रह करके आ चुके हो, उस सब का प्रतीक है ये तुम्हारा बाल, है ना। उस सब वृत्ति का, उस सब आचरण का, उस सब गुण का प्रतीक है ये तुम्हारा केस, एक एक केस। तो इसका छीलने का मतलब ये नहीं होता है, ध्यान से सुनना, इसका छीलने का मतलब ये नहीं होता है कि अब जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बच्चा का माथे उड़ गया, है ना, या बोल सकते हैं कराना इतना जरूरी है नहीं तो मेरा पूर्वज माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पूर्वज गलती करके गए, बिना एक तरीके से आत्म साक्षात्कार के इस पृथ्वी को छोड़ करके गए, उसका दायित्व हम पर है, उस वंश का दायित्व हम पर है कि अपने वंश का उद्धार करें, है ना बच्चा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि चूड़ा कर्म जरूरी है। इसलिए क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग, चूड़ा कर्म जरूरी है। इसको अगर मुड़कटिया उपाय में समझे तो चूड़ा मतलब कथी होता है, चावल। चूड़ा मतलब क्या होता है, चावल। क्या होता है चूड़ा मतलब, चावल। और चावल कैसे बनता है भैया, बहुत सारा पानी से, बहुत सारा पानी से। तो ध्यान से समझना, एक तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड पानी है, यानी कि समुद्र है। क्या बच्चा, समुद्र है। और उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं एक छोटा सा प्लांट जगह है, एक छोटा सा प्लांट जगह, जैसे तुम्हारा ये बाल है ना, इसको मान लो एक तरीके से चावल का पौधा। क्या मान लो, चावल का पौधा, ठीक है। और इस चावल के पौधे को तुमको फिर से पानी में मिलाना है ताकि तुम पानी रूपी एक तरीके से निर्मल हो पाओ, ठीक है। मुड़कटिया उपाय में समझ गया। चलो अब ध्यान दो, देखो अब जो है 5 जो एक तरीके से बोल सकते हैं स्टडी रिलेटेड, यानी कि जो शिक्षा संबंधी संस्कार है उसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से समझना अच्छे से। देखो पहला है अक्षर आरंभ, ठीक है, यानी अक्षर का लिखना शुरू किए, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल, यानी दोनों। जैसे अपने लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं ना, जैसे देखो हम नर्सरी क्लास को ही पढ़ाते हैं भैया, और 12th को लोग उसको ही पढ़ाते हैं। सुनो, अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 1 2 3, समझ में आ गया होगा। और अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी ही नहीं, और को भी ले लेना, तो तुम लोग बोलोगे हिंदी को छोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, उपनयनम मतलब क्या होता है। देखो टीचर और स्टूडेंट का जो पहला मिलन होता है। देखो सुनो, देखो जब शिक्षा आरंभ हुआ, देखो यहाँ शिक्षा और ज्ञान को दो को एक तरीके से कैटेगराइज करना। शिक्षा मतलब वो, सुनो, शिक्षा मतलब वो जो इस पृथ्वी पे आने के बाद तुमको बाहर में कैसे आचरण करना है, कैसे नैतिक व्यवहार करना है, कैसे मोरल वैल्यू को बचा के रखना है, कैसे एक तरीके से समाज में संस्कार को एक तरीके से बिगड़ने नहीं देना है, कैसे अपने एक तरीके से लिमिटेशंस में रहना है ना बच्चा, वो तुमको शिक्षा देगा। यानी कि ज्ञान एक तरीके से शिक्षा से रिलेटेड होगा। और ज्ञान मतलब ये हुआ कि भैया तुम अपने बारे में क्या जानते हो, अपने आत्म तत्व के बारे में क्या जानते हो, तुम अपने बारे में कितना रूबरू हो पाए हो, अपने से कितना जुड़े हुए हो, ये टोटल का टोटल ज्ञान में आता है। कहां आता है, ज्ञान में आता है। चलो अब ध्यान दो, अक्षर आरंभ समझ गए, ठीक है। उसका उपनयन मतलब बता दिए कि पहली बार जब टीचर और स्टूडेंट का एक तरह से बोल सकते हैं आमना सामना हुआ होगा,
जैसे तुम लोग देखते होगे कि राजा का बेटा है तो क्या हुआ पहले के समय में, उसको भी जाकर के आश्रम में रहना पड़ता था, जंगल जाल में जाकर के रहता था। ठीक है बच्चा, क्यों भैया? क्योंकि देखो राजा जो है, एक बार सुनो एक कहानी बता देते, कहानी से जल्दी समझ में आएगा। देखो एक राजा था, ठीक है, और उसका बेटा था, ठीक है, बेटा को ले गया, यानी कि ऋषि मुनिया या जो शिक्षक होते थे उस समय में गुरु होते थे, उनको गुरु बोलते थे, ठीक है, और शिक्षा भी बोलोगे बुरा शब्द नहीं है, ठीक है। देखो समझो, तो जो गुरु लोग थे बच्चा लोग, देखो तो वो आए, ठीक है, राजा के बेटा को ले गए, ठीक है, राजा के बेटा को इतना पीटे इतना पीटे इतना पीटे इतना पीटे कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हो वो मतलब बेहोश हो गया, ठीक है। और उसके अगल बगल में एक तरीके से जो भी कोई था वो इन्फॉर्म किया राजा को कि इतना गुरु पीटे हैं आपके बच्चा को कि बेहोश होकर के पड़ा हुआ, हो सकता है तो जान भी चला जाए उसका। तब राजा जी एकदम गुस्सा में गया, राजा जी एकदम गुस्सा में गया और एक तरीके से गुस्सा से बोला कि क्या गुरुदेव जी आपको पढ़ाने के लिए भेजे थे, आप इतना पीट क्यों दिए उसको, ठीक है। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, वो इसलिए एक तरीके से हुआ क्योंकि जो राजा जो एक तरह से गुरु थे वो राजा को शिक्षा देना चाह रहे थे कि भैया जब आप अपने बच्चे को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिए हैं किसी गुरु के पास तो आप उसका एक तरीके से बोल सकते हैं तिरस्कार कर दीजिए, ठीक है, तभी एक तरह से गुरु उसको अच्छे तरह अपना पाएगा और ज्ञान दे पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना बच्चा लोग, देखो इस समय में सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, इस शब्द का बहुत ही भद्दा तरीके से मजाक उड़ाया गया अभी के डेट में, सुन लेना अच्छे से, इसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। देखो सेलिबेसी का एक तरीके से उपनयन यानी कि जब टीचर स्टूडेंट यानी कि जो शिक्षा एक तरीके से ग्रहण करता था ना उस समय में ब्रह्मचर्य का बहुत एक तरीके से बोल सकते महत्व था। ब्रह्मचर्य का मतलब समझना, ब्रह्म के जैसे आचरण, क्यों ब्रह्म के जैसे आचरण, क्यों? क्योंकि ब्रह्म के जैसे स्वभाव हो जाना। और ब्रह्म के जैसे स्वभाव क्यों हो जाना? ब्रह्म के जैसे स्वभाव इसलिए हो जाना क्योंकि हम लोग का जो एक तरीके से जो मेन लक्ष्य है, जो पूर्ण रूप से एक तरीके से जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो यही है कि ब्रह्म को जान करके और इस मानव जीवन को एक तरीके से बोल सकते एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से उसको सार्थक कर लेना। क्या कर लेना? सार्थक कर लेना। तो इसलिए बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दो, सेलिब्रेशन मतलब यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता था कि भैया तुम एक भी ऐसा आचरण नहीं करोगे जो ब्रह्म के विरुद्ध हो। इसमें सिर्फ बीड़िए का भी बात नहीं हुआ था। अभी देखते होगे तुम लोग आपस में किसी भी एक तरीके से अभागा को बात करते हुए, ये तो तोड़ कितना दिन तक सेलिब्रेशन चल रहा है, ये तो कितना दिन तक स्वप्न दोष है, अरे तुम कितना दिन तक मतलब आगे समझ गए होगे क्या बोलते हैं उसको, मास्टरबेट, वो नहीं किए हो, कितना दिन तक तुम जो है अपना वीडियो को बचा पाए हो। ऐसा क्वेश्चन सुनने को मिलेगा। कितना अभागा, क्या बोले, कितना अभाग, कुछ बोलने लायक ही नहीं। देखो तो सेलिब्रेशन मतलब यहाँ पे ब्रह्मचर्य मतलब ये हुआ बच्चा कि ब्रह्म के जैसा आचरण, उसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारा वीडियो, है ना। अगर वो नहीं भी रहेगा, एग्जाम्पल समझो, ऐसे समझो, मूर्ख क्या होगा समझो, देखो अच्छे से समझो, मिथिलांचल के वासी हो तुमसे समझ सकते हो। देखो जो एक तरीके से बोल सकते हैं हिजरा नाम सुने होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे, ठीक है, तो उसका एक तरह से बोल सकते हो कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है, तो क्या वो इस वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है? उसको एक तरह से बोल सकते हैं इतना हिम्मत नहीं है कि वो आत्म तत्व का बोध ले सके, चूल्हे ले सकता है, उसके पास तो भैया बीड़ी भी नहीं होगा, वो तो एक तरह से बोल सकते हैं मतलब कोई बोल सकते हैं कोई मतलब ही नहीं होगा। तो क्या उसका एक तरीके से उसका एक तरीके से बोल सकते हैं इंपोर्टेंस घट गया, वो ईश्वर का नहीं है, वो अल्लाह का नहीं है, वो किसी का नहीं है, उसका कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा सेलिब्रेसी मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपने क्या बोले सीमेंट को ही बचा के रखो, समझ में गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए होगा। देखो वेदारंभ यानी कि किसका आरंभ करना? वेद का आरंभ करना। पहले भैया अक्षर सीखे, अक्षर सीखने के बाद टीचर से अच्छा तरीके से रूबरू हुए कि सर प्रणाम, आपको हम अच्छे से अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, या जो माँ बाप है वो बच्चे को ले जाएगा, बोलेगा कि ले लीजिए, आप मेरे बच्चे को ले लीजिए और इसका जीवन सुधार लीजिए, है ना बच्चा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तुम सरेंडर करके अपने बच्चे का, उसके बाद वो क्या होगा, वेदारंभ होगा। वेदारंभ का मतलब यहाँ पे समझ लेना, तो लोग को जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा होगा, वेदारंभ मतलब समझ लेना अच्छे से, वेद से ही सब नॉलेज उठ के आया। अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो ना तो वेद पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो ना वेद पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो ना वेद पढ़ रहे हो, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेस रूट क्या है, वेद है ना। और ये वेद मैथमेटिक्स क्लासेस भी है, ठीक है। अब ध्यान समझना अच्छे से, देखो इन टीचर हूं कहा, तो भैया वेदारंभ कहाँ होता था, यानी कि शिक्षक के घर पे। कहाँ होता था ये बच्चा? शिक्षक के घर पे, यानी आश्रम में। और वो कहाँ रहता था आश्रम? कहाँ रहता था आश्रम? जंगलों में। कहा? जंगलों में, ताकि एक तरीके से जो बच्चा है मेंटलिटी रूप से यानी मानसिक रूप से आजाद हो पाए, यानी कि एक तरीके से अपना निर्वहन खुद कर पाए, है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। भिक्षा मांग करके अगर लाना हो खाने के लिए तो भिक्षा मांग करके लाए, है ना, समझ में आ रहा है। और ये सब संस्कार हमारे को एक तरह बोल सकते हैं हमारे एक तरीके से भारतीय जीवन दर्शन के, या बोल सकते हैं भारत में जितने भी एक तरीके से जीवन पनपे हैं,
मैंने मानव जीवन है, जितना भी मानव जीवन है उसके लिए एक तरीके से प्रारूप बनाया गया था ऋषियों द्वारा, जो एक तरीके से भी विध्वंस में एक तो बोल सकते विलुप्त हो गया पूरा अच्छे तरीके से। अब देखो किसान संस्कार होता था, जिसको यहाँ पे छौड़ कर्म बोलते हैं। 2 बार हुआ, ध्यान से सुनना, 2 बार हुआ। जब वेदारंभ कर लिए, थोड़ा थोड़ा आत्म तत्व का ज्ञान होने लगा, समझ में आया, तो तुम्हारा एक तरीके से दूसरा जन्म हुआ। उस समय में भी छौड़ कर्म होता है, उस समय में भी क्या होता है बच्चा, छौड़ कर्म होता है, उसको छौड़ कर्म बोलेंगे। और एक बार जब जन्म हुआ तुम्हारे माँ के गर्भ में आने के बाद, तो उसको बोलते हैं चूड़ा कर्म। दोनों को समझ लेना डिफरेंस, आज तक बिहार बोर्ड पूछा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। चूड़ा कर्म मतलब वो कि भैया जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ तब तुम जो केस कटाई की उसका चूड़ा कर्म नाम है, और दूसरा जन्म वो जब तुम एक तरीके से वेदारंभ कर पाए और जो वास्तविक ज्ञान है, जो अपने से रिलेटेड ज्ञान है, खुद को जानने का ज्ञान है, उसको जब शुरुआत कर पाए बच्चा, तो वो कहाँ आ जाएगा, छौड़ कर्म में। कहाँ जाएगा बच्चा, छौड़ कर्म में। अब ध्यान देना बच्चा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, गोदान। क्या बच्चा, गोदान। अब गोदानम का क्या एक तरीके से इंपॉर्टेंस होता है, देखो गोदानम का ये इंपॉर्टेंस होता है कि गौ में इन द सेंस जो काव होता है उसके एक कोशिका में क्या किसका वास है, 56 करोड़ देवता का वास है ना, 56 करोड़ है ना। और देवता मतलब समझना, यहाँ पे तत्व का बात कर रहे हैं तुम लोग, बिल्कुल ये मत समझना कि एक कोशिका में जो है ना भाला त्रिशूल ले देवता सब बैठल होते हैं या बैसल होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल मत समझना। मेरा कहने का मतलब था कि गौ ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें, गौ माता ही एक ऐसी प्राणी है या बोल सकते हो ऐसा जीव है जिसमें जो है एक तरीके से उसके एक कोशिका के एक अणु में जो है देवत्व विराजमान है ना, यानी कि देवता विराजमान है या बोल सकते देव का तत्व विराजमान है ना बच्चा। तो इसलिए इसका दान किए तो तुमको क्या चीज का ज्ञान ऑटोमेटिकली होगा, साहित्य का और ग्रंथ का है ना। ब्राह्मण सबको देखते होंगे कि बहुत सारा एक तरीके वैश्य मतलब समझना कि जो एक तरीके से बिजनेसमैन लोग हैं वो जाकर के गोदान देते होंगे। इसका मतलब समझते हो कि रे भैया हम तो जो है संसार से तो जितना चाहे तो कमाइए रहे हैं, लेकिन हमको अपना आत्म सुख नहीं मिल रहा है, आत्म तृप्ति नहीं मिल रहा है, हम अभी भी बेचैने रहते हैं। तो वो जाकर के गोदान करके आता है, किसको, ब्राह्मण को। क्यों, आत्म संतुष्टि के लिए, अपने खुशी के लिए। कुछ भी पा लेता है लेकिन उसको खुशी नहीं मिलता है, इसलिए गोदान को एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है बच्चा। अब देखो समाप वर्तन चेती, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंट्री इन फैमिली लाइफ। देखो समझो, एंट्री इन फैमिली लाइफ। देखो जब एक तरीके से तुम्हारा अक्षर आरंभ हो गया, उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत करवा लिए जिसको छोड़ कर्म बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता सुनना, अच्छे से सुनना, पहला रास्ता ये कि भैया पूर्ण रूप से क्या हो जाओ, सन्यासी में चले जाओ या सन्यास को धारण कर लो। दूसरा रास्ता ये कि भैया देखो सुनो, सन्यास हो या गृहस्थ जीवन हो, दोनों में से कोई नरक और कोई भी एक स्वर्ग नहीं है, बशर्ते तुम माथा में क्या सोच करके एंट्री करते हो ये डिपेंड करता है। समझ में आ गया। अब ध्यान दो इस चीज से, देखो एंट्री इन फैमिली लाइफ, ठीक है, 2 रास्ते खुलते हैं यहाँ से, ठीक है। उपदेश लेने के बाद, किनका उपदेश लेने के बाद, अपने गुरु का उपदेश लेने के बाद। वो क्या क्या उपदेश देते हैं, सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म के एक तरह से आचरण का निर्वहन करो, धर्म के रास्ते में चलो, 100 अध्याय, कभी भी अपने एक तरीके से अपने लिए पढ़ना नहीं छोड़ो। दूसरे के लिए पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, नौकरी के लिए पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, कमाने के लिए पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, इज्जत के लिए पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए पढ़ना कभी मत छोड़ो, ठीक है। और हमेशा आनंद में रहो, हमेशा एक तरीके से पूर्ण रूप से आनंद में रहो, है ना बच्चा। तो ध्यान से समझना, इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होगे तुम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखो लास्ट है, एक संस्कार, देखो समझो, 3 संस्कार, 6 संस्कार, 5 संस्कार, तीनों अच्छे से कवर कर लिए। एक संस्कार बचा, जल्दी से देखो कवर कर देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत मजा आएगा, देखो बहुत हंसी लगाएंगे तुम लोग। देखो विवाह संस्कार में देखो क्या होता है, देखो गृहस्थ जीवन में, सुनो अच्छे से, देखो सब संस्कार लुप्त कर दिया मानव आकर के, है ना, लेकिन ये वो संस्कार लुप्त नहीं किया, विवाह संस्कार। इसको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं पहले से भी ज्यादा रॉयलिटी में कर रहा है लोग, है ना। आज दिखाते हैं ना, सब संस्कार को लुप्त कर दिया है, लेकिन जब विवाह का समय आएगा तो एकदम बाप रे राजा के जैसे, राजशाही के जैसे ठाट बाट में करेगा। आज दिखाते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या ड्रामा होता है। देखो विवाह संस्कार में, गृहस्थ जीवन में एक तरह से प्रवेश करने के लिए जो सबसे पवित्र संस्कार है या बोल सकते हैं जो प्योरेस्ट है ना, वो क्या है बच्चा, विवाह है। क्या है, विवाह है ना। अब ध्यान दो, कर्मकांड सुनो, इसमें बहुत सारा कर्मकांड होता है। कर्मकांड मतलब ये मत समझना कि जो पिंडा पानी होता है उसी को खाली कर्मकांड बोलते हैं, तुम लोग का भ्रम, ठीक है। कर्मकांड मतलब आज हम बताते हैं तुम लोग को, ठीक है, समझना। पंडित नहीं है लेकिन सुनो, देखो वाणी का दान है ना, सबसे पहले वाणी का दान कि भैया एक तरीके से देखा सुनी होला, कभी होला
देखा सुनी होगा, उस वक्त बोले कि हाँ हम अपनी बेटी का एक तरीके से बोल सकते हैं पूरी तरीके से रेडी है, आप ही से एक तरीके से बेटे से विवाह करवाना है ना, तो वाणी का दान हुआ। क्या हुआ? वाणी यानी स्पीच। सबसे पहले एक तरीके से तुम वाणी का दान की हाँ कि चलो मंजूर है, वो भी बोला कबूल है, तुम भी बोले कबूल है ना। क्या हुआ? वाणी का दान हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ? मंडप निर्माण हुआ। इसमें भी बहुत अच्छा है, अभी जो जितना ही बॉलीवुड फिल्म देखते होंगे, जैसे बोल दिया ना हाँ कबूल है, बोल सकता है कैसे बोल दिया कि हाँ मंजूर है, तो उसके बाद जो है सहनाई बजने लगता है, पीपी वाला, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस संस्कार को बॉलीवुड भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा वैदिक संस्कार है उसको सबको विलुप्त कर दिया है, लेकिन विवाह संस्कार को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो वधु जो है, एक तरह से वधु के घर पे किसका आगमन होता है, किसका अराइवल होता है? वर पक्ष का। किसका? वर पक्ष का। और जैसे अराइवल होगा यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं आना होगा, तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है? स्वागत। और कैसे किया जाता है मालूम ही है तुम लोग को, ठीक है। पहले सबसे पहले नाश्ता चलता है, अभी के हिसाब से, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। इन द सेंस बोल सकते हैं कि उस हिसाब से अगर देखे, उस समय के हिसाब से देखे बच्चे लोग, तो स्वागत में सिर्फ यही नहीं होता था कि मतलब जो है एक मिथिलांचल में तो हमेशा गाली से ही स्वागत किया जाता है, मतलब कि जो एक तरीके से परंपरा बना रहा है ना, राम भगवान को भी नहीं छोड़ा गया था, तो खैर हम लोग मतलब कोई भी क्या है इस पृथ्वी पे। देखो आप समझना अच्छे से, आपस में निरीक्षण वर वधु का, यानी आपस में एक तरीके से बोल सकते हैं जयमाला होता है ना, उस वक्त एक तरीके से जयमाला ऐसा ही होता है, हंसी लगा रहा है, सुनने अच्छे से। देखो जयमाला ये इसलिए नहीं होता है कि आदमी सब देख पाए, जयमाला इसलिए होता है कि तुम देख पाओ सही से कि वही है जो देखे थे मंदिर पे कि बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में निरीक्षण हुआ वर वधु का, ठीक है, इसी को जयमाला बोलते हैं। उसके बाद जब तुम निरीक्षण कर लिए कि हाँ नाक कान से वही हो, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लड़की बदला नहीं लिया है, मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ, उसके बाद क्या होता है बच्चा? कन्यादान होता है। क्या होता है? कन्यादान होता है। और जो कन्यादान करते हैं वो भूखे हुए रहते हैं, ठीक है। और भूखे कब तक रहते हैं? जब तक अग्नि को न जलाया जाए। अग्नि का स्थापना है जैसे ही हो गया तब जाएंगे वो पानी पीने के लिए। या बोल सकते हैं अभी हम देखे हैं बहुत सारा शादी पूरा पूर्ण रूप से देखे हैं, तो उसमें सब कुछ होने के बाद सुबह में ही पानी ग्रहण करता है सब, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन पानी ग्रहण तुम कब कर सकते हो? अग्नि का जैसे स्थापना हो गया भैया, ठीक है, तो तुम पानी ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 7 फेरे लगाना है ना, 7 फेरे लगाना 7 जन्मों का, उसको अभी नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है, अभी शादी विवाह नहीं करवाना है। देखो 7 फेरे लगवाना, इसका एक तरह से फेरे का अलग अलग महत्व है, ठीक है। और जो महत्व तुम सुन रखे हो वो महत्व हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन अभी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से कवर करके। देखो सिंदूरदान, क्या होगा उसके बाद? सिंदूरदान। और सिंदूरदान के बाद जो है तुम्हारा बुक है वो खत्म कर दिया है, लेकिन जो मेन एक तरीके से बोल सकते हैं टेंड्रम, बहुत ही अच्छा वर्ड है, या बोल सकते हैं जो झंझट, या जो बोल सकते हैं तरह से कुप्ती, या एक तरह से बोल सकते हो जो माथा खाना, वो सिंदूरदान के बाद ही शुरू होता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद तुम्हारा जो एक तरीके से बुक है संस्कृत का वो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आया कि फिर से जन्म होगा, ठीक है, तब तुमको संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा मजाक किया है, ठीक है बुक, ठीक है। तो ध्यान से समझना अच्छे से, यही कॉमन है, यानी एक संस्कार यही है जो एक तरीके से सभी जाति सभी संप्रदाय में कॉमन है। अरे तुम एक तरह से बोल सकते हो अलग अलग कास्ट में, यानी कि मुस्लिम या किसी में भी चले जाओ ना यार, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा सा यही प्रारूप देखने को मिलेगा, है ना। कुछ हो सकता है कुछ भी चेंजिंग देखने को मिले, लेकिन जो उसका एसेंस होगा, जो उसका एक तरह से मूल होगा, वो ऐसा ही कुछ चलता हुआ नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहला चीज यहाँ तक खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चा? शादी हो गया, उसके बाद क्या होगा? जो एक तरीके से लड़की होगी वो किसमें तब्दील होगी? माँ में तब्दील होगी, यानी, और माँ को क्या होगा? एक तरीके से गर्भधारण होगा, और गर्भधारण के बाद फिर से वही संस्कार एक तरीके से पुनरावृत्ति होगा, या बोल सकते हैं साइकिल चेंज में जीवन का प्रक्रिया चक्र एक तरीके से फिर से घूमेगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा बच्चा? एक तरीके से नया पुष्प ला करके, यानी एक जो पौधा बड़ा हो गया उसमें जो पुष्प लगा, पुष्प लगने के बाद जो फल हुआ, वो फल गिरने के बाद यानी उसका एक तरीके से मृत्यु होने के बाद, उसका एक तरीके से पेरेंट्स का एक तरीके से अंत्येष्टि संस्कार होने के बाद, है ना, जिसको एक तरह से मरणोपरांत किया जाता है, मरने के बाद किया जाता है बच्चा, है ना बच्चा लोग। तो उसका जो एक तरीके से धरती पे छोड़ा गया एक तरीके से फल है, और फल में एक तरीके से जो बीज छुपा हुआ है वही एक तरीके से जीवन एक तरीके से नया प्रक्रिया शुरू कर देता है ना। ताकि जो हमारा एक तरीके से पृथ्वी है, या जो भारतवर्ष है, या जो भारतीय जीवन दर्शन है, इसका जो संस्कार है वो कभी नष्ट ना हो पाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, ठीक है। वीडियो को एक तरीके से बहुत सारा प्यार दीजिए, विद मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए राधे राधे।